तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांग हाओ को स्पिरिट वर्ल्ड जाकर पता लगता है कि वो तो डोंगशेंग पवेलियन का ओरिजिनल सक्सेसर है। इसके बाद वो अपनी पूरी टीम के साथ तियानजियान सेक्ट के लिए निकलता है, जहाँ रास्ते में उसकी गार्ड के साथ फाइट भी हो गई थी। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि उन लोगों को वहाँ के लोग काफी ज्यादा अजीब लग रहे थे, जो ना तो एक दूसरे से बात कर रहे थे ना हंस रहे थे। ये देखने के बाद तायरिच समझ जाता है कि उन लोगों पर नजर रखी जा रही है। तभी उनके पास एक ओल्ड लेडी आती है जो याओ याओ को देखकर कह रही थी कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, मेरे पोते की वाइफ बनोगी। पर याओ याओ तो काफी ज्यादा शर्माते हुए मना कर देती है कि मैं तो किसी और को पसंद करती हूँ। यहाँ वो वांग हाओ की बात करी थी, पर वो तो एक नजर देखता भी नहीं। फिर वो ओल्ड लेडी तायरिच के पास जाकर उसको बातों में बहलाने लगती है, पर इस बार वो उसका पॉकेट मारने की कोशिश करी थी। पर तायरिच समझ जाता है और वांग हाओ के कहने पर कि अब आप अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ सकती हैं, हमें पता लगता है कि ये तो वही चोरनी है जो तायरिच को 2 बार लूट चुकी है। वांग हाओ से सबसे इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि इसका नाम हो शियान किंग है। इसके बाद वो उससे बात करते हुए पूछ रहा था कि आपको यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया, तो क्या कोई खबर मिली? जिस पे शियान उन्हें एक सीक्रेट बताते हुए कहती है कि ये सिटी, जिसे अभी तियानजियान सिटी के नाम से जाना जाता है, पहले डोंगशेंग सिटी हुआ करती थी और डोंगशेंग सिटी के गायब होने के बाद तियानजियान सेक्ट ने इस पर कब्जा कर लिया। तो वांग हाओ को ये जानकर काफी ज्यादा शौक लगता है। वो पूछ रहा था कि क्या इन्हीं लोगों ने उसे खत्म किया है। शियान उन्हें बताती है कि उसे नहीं पता कि डोंगशेंग पवेलियन को आखिर किसने डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन हाँ, उनके रातों रात गायब होने के बाद तियानजियान सिटी ने उस पर कब्जा जरूर किया था। ये सुनने के बाद छोटू ड्रैगन कहता है कि अब मतलब अपनी सिटी वापस लेने का टाइम आ गया और वांग हाओ का भी कुछ यही इरादा लग रहा था। वो सभी बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ तियानजियान सिटी के और भी गार्ड आ जाते हैं जो वांग हाओ से फाइट कर रहे थे। पर वांग हाओ बिना किसी मेहनत के एक को थप्पड़ में और दूसरे को मुक्के में वहाँ से नीचे फेंक देता है, जिसे देखकर तो आसपास के लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। यहाँ बातों बातों में जैसे ही उन गार्ड को पता लगता है कि वांग हाओ डोंगशेंग सेक्ट का मास्टर है, तो उन्हें ये देखकर काफी हैरानी होती है कि वो तो खत्म हो चुका था ना। पर फिर वो वांग हाओ को खत्म करने के लिए एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, जिसमें से एक बड़ा सा पत्थर निकलकर वांग हाओ के ऊपर गिर गया था। याओ याओ तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, पर शियांग बताती है रिलैक्स रहो, वांग हाओ निपट लेगा इनसे। और होता भी ऐसा ही है। वो पत्थर धीरे धीरे फ्रीज होकर टुकड़ों में बढ़ जाती है और धीरे धीरे तो वो आधी सिटी ही फ्रीज हो गई थी। वैसे इस आइस प्रेशर की वजह से वो दोनों गार्ड उड़ते उड़ते पीछे गिर जाते हैं। सिटी के लोग पूछ रहे थे कि क्या वो लोग सच में डोंगशेंग पवेलियन से हैं। तो तायरिच के टोकन दिखाने पर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि असल में तो वो डोंगशेंग सिटी के लोग ही थे ना। और वांग हाओ अपने स्वॉर्ड से एक स्लैश लगाते हुए कहता है कि 3 दिनों में वो अपने सिटी को अपना बना के रहेगा। इसके बाद हमें एक सेक्ट मास्टर को दिखाया जाता है, जिसे उनका सर्वेंट बता रहा था वांग हाओ के बारे में। पर तभी वहाँ तायरिच पहुंचकर उसे निपटा देता है। ये देख के तो वो मास्टर और भी गार्ड को बुला रहा था, लेकिन पता लगता है कि तायरिच उन्हें भी निपटा चुका है। वैसे ये मास्टर पहले डोंगशेंग सिटी के मास्टर हुआ करते थे, पर अब इन्होंने तियानजियान सिटी को ज्वाइन कर लिया, इसलिए तायरिच उन्हें उठाकर एक और मास्टर के साथ वांग हाओ के पैरों में फेंक देता है। वैसे शक्ल से तो लग रहा था कि तायरिच ने इनकी अच्छी खातिरदारी की है और वांग हाओ भी उन्हें देखकर कह रहा था कि मार डालो इन्हें। पर तायरिच कहता है कि इन दोनों की भी ज्यादा गलती नहीं है, ये दोनों भी किसी के अंडर ही काम कर रहे थे। वैसे उन दोनों के बारे में सुनने के बाद वांग हाओ सोचता है कि इन दोनों को भी एक चांस दे देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थी। तो एक और लास्ट चांस मिलने पे वो दोनों भी काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद हमें आयरन सेक्ट को दिखाया जाता है। वहाँ के एल्डर को भी उनका सर्वेंट वांग हाओ के बारे में बताता है और साथ ही उन दोनों एल्डर के बारे में जो उसके साइड हो गए हैं। ये सुनने के बाद वो एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। साथ ही उनके आसपास के लोग भी कहते हैं कि चलो चल के उन्हें सबक सिखाते हैं। पर तभी वांग हाओ आ जाता है जाओशन के साथ, जिसे देखकर तो वो लोग सोच रहे थे कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुंह उठाकर यहाँ आ गए। और फिर वो सभी जैसे ही वांग हाओ पे अटैक करते हैं, जाओशन अपनी स्टिक के साथ उन्हें अच्छा मजा चखाता है। वैसे जाओशन की ऐसी हालत देखने के बाद वो सेक्ट मास्टर कह रहे थे कि वांग हाओ हम आराम से भी बात कर सकते हैं। पर तभी पीछे से तायरिच उस ओल्ड मैन को लेकर आ गया था, जिसकी पोती इनके पास कैद थी, जो किसी सिटी लॉर्ड के यंग मास्टर को उसे देने वाले थे एज अ कॉन्क्यूबाइन गिफ्ट में। ये सुन के वांग हाओ को तो गुस्सा आ ही रहा था। तो वो सेक्ट मास्टर ओल्ड मैन पे भड़कते हुए कहते हैं कि तुम जानते भी वो कौन है? वो इतने सीक्रेट मेथड को प्रैक्टिस करते हैं ना कि तुम जैसा इंसान अगर उनके सामने आ गया तो उसके बचने के चांसेस ना के बराबर हैं, और उनसे दोस्ती करने के लिए तुम्हारी पोती जरिया बन रही है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो तायरिच गुस्सा होते हुए कहता है तो तुम इनकी पोती को क्यों यूज कर रहे हो, अपनी बेटी को क्यों नहीं दे देते? पर वो सेक्ट मास्टर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुमसे इनका कोई रिश्ता नहीं है ना, तो तुम बीच में मत पड़ो। तायरिच कहता है अजी किसने कहा? इनसे तो मेरा बहुत पास का रिश्ता है, ये मेरे 7वें चाचू के दादा के भांजे की आंटी के कजन के पड़ोसी के अंकल हैं। वैसे इतना पास का रिश्ता देख के तो अंकल भी हैरान थे। तायरिच की बातों से गुस्सा होते हुए वो सेक्ट मास्टर दरवाजा बंद कर देते हैं कि देखता हूँ अब बच के कहाँ जाते हो। पर तायरिच कह रहा था कि अच्छा वह गेट लगा लिया, वरना बदनामी तुम्हारी होती। इसके बाद सभी गार्डों ने चारों तरफ से घेर लेते हैं, जो देखने के बाद तायरिच अंकल का आंख बंद करते हुए कहता है कि आपकी आंखें ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, आंखें बंद कर लो। और फिर हमें जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई देती हैं। आगे तो आपको पता चल गया होगा क्या हुआ अंदर। तभी वहाँ उनके दोनों नए एल्डर आ जाते हैं, जो कह रहे थे कि हम लेट हो गए। तो वांग हाओ भी उन्हें डांटना स्टार्ट कर देता है अंदर से। तो वो दोनों कहते हैं क्योंकि हम आपके लिए खबर लेकर आए ना, इसलिए थोड़ा लेट हो गए। और फिर जैसे ही अंदर से दरवाजा खुलता है तो पहले तो वो दादाजी अपनी पोती को लेकर निकल जाते हैं और फिर तायरिच
तायरिज को दिखाया जाता है जो उन्हें लूट चुका था और उनके पास से तो कुबेर का खजाना मिलता है, जिसे तो वो लोग गाँव वालों को कहते हैं कि आधा आधा बांट लो। और फिर वांग हाओ गाँव वालों से पूछता है कि अब तो तुम्हारे गाँव का चीफ मर चुका है, तो अब तुम किसके अंदर रहना चाहते हो? अगर तियानजियान सेक्ट के अंदर रहना है तो यहाँ से छोड़ के चले जाओ, क्योंकि ये तो डोंगशेंग पवेलियन बनने वाला है। तो वो सभी मान जाते हैं वांग हाओ के यहाँ रहने के लिए। इसके बाद वो दोनों के दोनों एल्डर बताते हैं कि आज शाम को लॉर्ड सिटी के मास्टर अपनी कॉन्क्यूपाइन को लेने आ रहे हैं। वैसे तो वांग हाओ को इस बात का पहले ही पता लगा था, लेकिन वो कहता है कि तैयारी करके रखेंगे। वैसे तायरिज और वांग हाओ की यहाँ बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि अब दोनों मिलकर डोंगशेंग पवेलियन को आगे ले जाने वाले थे। नेक्स्ट सीन में हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो अपनी कॉन्क्यूपाइन को लेने के लिए वहाँ पहुंच गया था, पर आते ही उन्हें एहसास हो जाता है कि उनके आसपास कोई है। और फिर वो जैसे ही अटैक करते हैं तो सामने दूसरे एल्डर को घायल कर चुके थे। और फिर वांग हाओ ये कहते हुए अटैक कर देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेक्ट के एल्डर को मारने की। पर वो वांग हाओ के अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन पीछे जाओ शन के अटैक से गिर गया था। और फिर वो अपने आसपास तीनों को देख के काफी ज्यादा गुस्सा होकर अपना वेपन निकाल लेता है। वो अपनी गोस्ट टेक्निक से अटैक कर रहा था, जिससे वो तीनों अपना अपना वेपन निकाल के बचते हैं। इसके बाद तो उन तीनों को नजर नहीं आता, लेकिन वो जाओ शन पे अटैक करने वाला था, पर वांग हाओ एक स्लैश लगाकर उसे दूर कर देता है। वांग हाओ को पता चल गया था कि ये कौन सी टेक्निक परफॉर्म कर रहा है, तो वो अपने थंडर पावर को रिलीज करके उसे बिजली के झटके देने लगा था, जिससे वो अपनी रियल बॉडी में वापस आ गया था। वैसे वो बुरी तरीके से घायल होता है, लेकिन फिर भी एक टोकन से वांग हाओ पे अटैक कर देता है। वांग हाओ एक स्लैश लगाकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वो टोकन उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके पास पहुंच जाती है। तो वांग हाओ भी एक पंच मारकर उसके अटैक को रिवर्स कर देता है, जिससे वो टोकन एल्डर के सीने के आर पार हो गई थी और एल्डर का काम तमाम हो जाता है। अब इस जीत के बाद वांग हाओ ने सिटी के बाहर एक नोटिस लगा दिया था कि आज से तियानजियान सिटी डोंगशेंग पवेलियन बन चुका है, तो जिसे भी रहना है वो अमन और शांति के साथ रहेगा, वरना तो सजा मिलेगी। वांग हाओ की प्रजा भी खुश थी और वांग हाओ भी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। पर इसके साथ मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि क्या आप लोगों को मेरी वॉइस में न्यू एक्सप्लेनेशन सीरीज अच्छी नहीं लगती? और अगर लगती है तो सोल लैंड 2 का जो मैंने फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन किया है उसको देखा क्यों नहीं? लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके एक बार चेक तो कर लो। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना, और अगर बुरा लगे तो मैं उसे स्टॉप कर दूंगी।